नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक, जो आपके सीपीयू एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग सीपीयू को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए जितना भी 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है टाइम एंड वर्क को लेकर के, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क। सो वीडियो में बने रहिए और सॉल्यूशन को एंजॉय कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। टिकारी के आसपास जो ही भाई मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो अगर मुझे डायरेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उसमें जाके आप डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैथ्स को पढ़ना है पूरा कंप्लीट सिलेबस या बेसिक टू एडवांस लेवल तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं आज क्लास को, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहना हमेशा की तरह। चलिए आज की क्लास में होने वाले बेहतरीन, तो जोश कैसा है आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ रहा है, हम लोग करेंगे बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। रीना, रितु और सीता अकेले एक काम को 6 घंटे, 8, 9 घंटे और 18 घंटों में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती है तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितना कितना है? रीना, रितु और सीता 6, 9, 18 है। चलिए पहले हम लोग बेसिक सवाल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो रीना, रितु और सीता है ना, कौन सा है? रीना, रितु और सीता। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है भाई? टाइम एंड वर्क। अच्छा, चलिए पहला सवाल है रीना, ये क्या है जी? रितु एंड सीता। ये कितना हम कर रहा है? 6 दिन में, ये 9 दिन में, 18 दिन में, यही है ना? 6, 9, 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है? 6, 9, 18 का एलसीएम क्या होता है? 18 हो जाएगा। टोटल वर्क मेरा क्या होता है? एलसीएम होता है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? 18 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 का 18, 9 दूनी का 18, 18 का 18। तो जो मेरा समय आता है टाइम बराबर, वो क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है आपका टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। इन हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी। चलिए टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 18 है। एफिशिएंसी कितना कितना है? 3, 2, 5, 1, 6। तो कितना लगेगा? 3 दिन, 3 डेज। 3 दिन में क्या कर देगा? तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देगा। तो बेसिक क्वेश्चन था हम लोग का, एलसीएम लेकर के बनाना है टोटल वर्क, और टाइम क्या होता है? टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई? एमटीएस का है वो सवाल था। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि जिससे हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और पूरी क्लास को हमें एनर्जी के साथ लेना है। ठीक है भाई, तो हम किसी काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि जय उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखिए आप तो इस तरह क्वेश्चन बनना चाहिए। टॉम कौन सा है? जय। ये क्या अपना टॉम है और ये क्या है? जय है। ठीक है, टॉम कितना ले रहा है समय? टॉम ले रहा है 7 दिन और ये ले रहा है 14 दिन। ये ले रहा है 7 दिन, ये ले रहा है 14 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा आपका 14, यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 का 14। तो अभी हम क्या बताएं? टाइम जो होता है अपना क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है भाई? 14। एफिशिएंसी कितना है? 2, 1, 3। तो हो जाएगा 3 चौके 12, 2, 4.2/3 दिन लग जाएगा। यही ना लगेगा? अच्छा, दिन है कि घंटा है? दिन है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा जी? 4.2/3। सी द करेक्ट ऑप्शन। आपका ये सीपीयू का क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी है। चलिए पहला क्वेश्चन डन है सबको। चलिए सवालों का लेवल हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में कर सकता है। जिम और जॉर्ज ने एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा किया। तो जिम अकेले काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? चलिए सवाल क्या कर रहा है अपना? जॉर्ज जो है कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में। ठीक है, जॉर्ज कितना कर रहा है? 35%।
35% कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। ठीक है। जिम और जॉर्ज, जिम क्या है? जिम प्लस जॉर्ज, जॉर्ज है ना यार, हाँ। जिम और जॉर्ज कितना में कर रहा है? 12 दिन में। तो जिम का पूछ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि जॉर्ज किसी काम का 35% भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। जिम और जॉर्ज मिलकर 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है। तो जिम अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले हमको जॉर्ज जो 35% काम है 6 दिनों में, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? उसका 100% निकालेंगे, क्योंकि काम हमेशा क्या होता है? 100% होता है। आधा अधूरा सामान से काम नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 5 से 7/20 होता है, बराबर 6 है। तो 7/20 काम 6 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो एक काम जो मेरा हो जाएगा 20 × 6 120/7, इतना दिन लगा देगा हमको। ये कौन सा है भाई? ये जॉर्ज है। जॉर्ज किया कितना में? 120/7 दिन में। और जिम और जॉर्ज कितना में कर रहा है? 12 दिन में। तो कुछ नहीं करना है इसको, तो लीजिए एलसीएम, और क्या ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे है जिम प्लस जॉर्ज दोनों है। ठीक है। जिम प्लस जॉर्ज, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। और जॉर्ज मेरा कितना है? जॉर्ज भाई साहब कितना में कर रहा है? 120/7 में। ठीक है। चलिए अब इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 12 और 120 का एलसीएम क्या होता है? इसमें अगर रहेगा फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए तो लिखते हैं अंश का लघुत्तम और नीचे का एचसीएफ। तो 12 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 120 हो जाएगा। अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब कि इसका एलसीएम कितना हो गया? 120। ठीक है। अब यहाँ करिए 12 10 है कितना होता है? 120। और यहाँ करेंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ बचेगा 7। इफिशिएंसी निकल गया दोनों का। हमको निकालना किसका? जिम का। तो जिम और जॉर्ज का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? 7 है। और जॉर्ज का 7 है। तो जिम का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 10 में 7 जाएगा 3। तो इसका समय कितना लगेगा? 120/3। कितना आ गया जी? 40 डेज। क्लियर भाई सबको? चलिए बेहतरीन सवाल था, आपका CHSL एग्जाम में आया हुआ है 2023 का क्वेश्चन। तो कितना आ गया? 40 डे आ गया ना। और कौन सा ऑप्शन आ गया? 40 डे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? क्वेश्चन कुछ नहीं करना। जिम और जॉर्ज 12 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से हमको जॉर्ज निकालें कि 100% काम कितना दिन करेगा? तो 120/7 में। अब दोनों का निकालना है एफिशिएंसी। ठीक है। तो दोनों मिला के एफिशिएंसी 10 है और जॉर्ज का है 7। तो जिम का क्या हो जाएगा? 10 में 7, 3 बचेगा इसका एफिशिएंसी। और टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। आ गया 40 डेज। एकदम बेस्ट तरीका बताएंगे एकदम टाइम एंड वर्क में, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए और 2023 के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से भर भर क्वेश्चन दिया है। ठीक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। कुछ नया सवाल भी आए हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए। अगर कुछ रियल में सीखना है, ठीक है, या एग्जाम क्रैक करना है रियल में, तो वीडियो में बने रहिए। उसके बाद खुद महसूस हो जाएगा कि हम लोग क्या चैनल पर करवा रहे हैं। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया एक कार्य का 60/10 भाग 15 दिनों में पूरा करती है। ठीक है। और फिर शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिनों में पूरा करती है। तो माया और सुरेश पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? चलिए ये आपका सीपीओ का नहीं फेज 11 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माया जो है 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करती है। ठीक है। और शेष काम सुरेश की सहायता से, मतलब माया और सुरेश कर रहा शेष काम करा 4 दिन में। अच्छा माया कर रही है कितना में? माया कर रही है 7/10 काम कितना दिन में कर रही है? 4 दिन में। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वही क्वेश्चन बहुत है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग बहुत छोटा करेंगे। ठीक है। 15 दिन में करता है। 7 और 10 का कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है। और शेष काम जो है वो सुरेश की सहायता से 4 दिन में करता है। अच्छा तो माया प्लस सुरेश पूछ रहा है कि माया प्लस सुरेश, ठीक है, कितना दिन में करेगा? यही ना है जी शेष काम। अच्छा टोटल यहाँ पे 60/10 काम कर रहा है 15 दिन में, तो शेष काम कितना बच जाएगा? टोटल काम होता है 1, तो 1 - 7/10 कितना हो जाएगा? 3/10। यही ना है। आज कितना दिन में कर रहा है जी? दोनों मिलके 4 दिन में ना।
हाँ 4 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमको माया सुरेश का पूछ रहा है ना, एक साथ मिलाया कंबाइंड। तो 3/10 काम 4 दिन में, तो एक काम कितना में कर देगा, 10 चौका 40/3, कितना आ जाएगा 13.1/3। देखिए क्वेश्चन में कुछ था दम, कुछ नहीं था, बस 40/3 कौन सा हो गया ऑप्शन ए। ये आपका सिलेक्शन फेज का क्वेश्चन आया हुआ है, ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला बात हो गया, ठीक है। क्वेश्चन घुमा घुमा के बोल रहा है कि माया इतने दिन में कर रही है, शेष काम इतने दिन में कर रही है, तो माया सुरेश कितने दिन में करेंगे। अब माया के साथ आ गया सुरेश, तो शेष काम कितना बच जाएगा 3/10, ये कितना में कर रहा है 4 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा माया सुरेश का, 4 × 40, 4 × 40/3 आ गया 13.1/3। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी सभी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और सी कितना दिन में करेगा। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, और इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। अच्छा सिंपल सा, अच्छा इसका टोटल वर्क कितना आएगा, पहले से निकालते हैं। पहले टोटल वर्क कितना होगा मेरा, टोटल वर्क जो आएगा 20, 15, 10 का एलसीएम कितना होता है, हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा 20 × 60, 4 बार में, इस 6 बार में, ठीक है। अच्छा हमको निकालना ए और सी का निकालना है, ठीक। अगर ए और सी का एफिशिएंसी अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा तो ए और सी एफिशिएंसी लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। अच्छा ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है। तो हमको ए प्लस सी कितना दिन में करेगा यही पूछ रहा है। तो अगर एफिशिएंसी हमको निकल जाए ए और सी का, तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए प्लस सी का अगर एफिशिएंसी हमको मिल जाएगा तो हमको नहीं निकाल लेंगे कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क बटाई टोटल एफिशिएंसी। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल कितना है 6 है, अब बी प्लस सी का 4 है, ठीक है। तो 4 है यहाँ पे, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो ए का कितना एफिशिएंसी आ गया 2 आ गया, तो ए का एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरीके से ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है, और टोटल चाहिए 6, तो सी का कितना हो जाएगा 3 3 6, तो निकल गया दोनों का, ए प्लस सी का कितना निकल गया 5। तो टोटल वर्क क्या होता है, सॉरी इसका टाइम कितना लगेगा टी बराबर, टोटल वर्क कितना है 60 बटा एफिशिएंसी दोनों का कितना है ए और सी का 5 है, तो कितना आ जाएगा 12 दिन में, ठीक है। इतना ही समय देना है क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय नहीं देना है। क्लियर है भाई, क्योंकि हमको टाइम निकालने क्या चाहिए, टोटल वर्क पता ही है, अब बस एफिशिएंसी अगर मिल जाएगा जिसका निकालना है ए और सी का निकालना है, तो ए और सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल देना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व सेकंड में। चलिए मज़ा आ रहा है सोल्यूशन में। कौन सा मेरा आंसर हो गया, आंसर हो गया मेरा 12 दिन, ठीक है भाई। CHSL 2023 का आया हुआ सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। श्याम और नरेश इसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अच्छा राम कितना में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि राम किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और श्याम प्लस नरेश कर रहा है 9 दिन में, और राम प्लस नरेश कितना में कर रहा है 12 दिन में। तो हमको श्याम का बता दीजिए कि कितना दिन में करेगा, यही है ना सवाल। अच्छा ठीक है, चलिए अभी सब क्वेश्चन तो उड़ना चाहिए था फटाफट। चलिए इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जरूर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखिएगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क, ठीक, क्योंकि टोटल वर्क निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि मेरा काम कितना करना है, उसी के हिसाब से करेंगे ना। कितना पढ़ना है हम लोग को पहले पता होना चाहिए सिलेबस, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, सिलेबस पता ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ना है। अच्छा 18 9 12 कैल्शियम कितना होता है, टोटल वर्क कितना है भाई 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 दूनी 36, 4 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया तीनों का। अच्छा ठीक है, हमको चाहिए श्याम का, इसका मतलब अच्छा राम का एफिशिएंसी कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से नरेश का निकाल लें। अच्छा राम का कितना है 2 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब नरेश का कितना आ गया एफिशिएंसी 1 आ गया। अच्छा जब नरेश का 1 आ गया तो 1 में कितना जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो निकल गया जिस श्याम का एफिशिएंसी कितना निकल गया 3। तो समय क्या होता है, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए टोटल पर कितना है भाई 36, एफिशिएंसी कितना है 3 है।
चलिए इससे बेहतर अप्रोच हो सकता है क्या? चलिए 12 डेज प्रैक्टिस हो जाएगा, आप सेकंड में खेलिएगा क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब और मज़ा आया क्लास में, क्योंकि टाइम वर्क ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तब सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? चलिए क्या सवाल है, पहले इसको लिखते हैं। डाटा क्या है? किसी काम को 5 दिन में करता है, बी कर रहा 25 दिन में, ठीक है। 5 दिन तक एक साथ काम किए। पहले इसको हम लोग बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन को एक टाइमलाइन से, ठीक है। टाइमलाइन से क्वेश्चन बनाइएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको सीधा सा ग्राफ बनाना है ऐसे करके। तो ए और बी कितना में कर रहा है भाई? 5 दिन तक एक साथ काम किए, मतलब ए प्लस बी जो है ये कितना दिन तक किया? 5 दिन तक काम किया, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख देते हैं। उसके बाद क्या किया कि शेष काम क्या है? ए और सी द्वारा। अच्छा, मतलब ए भी कर ही रहा है, ए और सी कितना दिन में कर रहा है? ए कर रहा, मतलब बी छोड़ दिया और करने का मतलब, ठीक है। सी कर रहा 4 दिन में पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी अकेले उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको बताएंगे एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है कि टोटल वर्क निकालते हैं पहले। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो मेरा क्या बनेगा? 15-25 का एलसीएम क्या होता है भाई? 15-25 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 75 हो जाएगा। अच्छा, तो हो जाएगा 15-5 75, 25 दिया 75। इफिशिएंसी दोनों का निकल गया हमको, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी किया 5 दिन में, ठीक है। तो इसका निकालते हैं कि 5 दिन में कितना काम कर लेता है। अच्छा, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 3 8। 8 एफिशिएंसी से किया कितना दिन में? 5 दिन में 40 काम कर लेगा, ठीक है, प्लस, ठीक। और ए प्लस सी, तो ए का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे? 5 है और सी का मान लेते हैं कि अभी नहीं पता हमको एफिशिएंसी, ठीक है। तो x मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना दिन किया है जी? 4 दिन काम किया है, बराबर टोटल वर्क कितना आ गया जी? टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 75 है। अच्छा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे, मतलब स्टेप को कैसे छोटा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से कितना बनेगा? ये देखिए 8 5 40, ठीक है। 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो हो जाएगा 4x = 75 - 60 कितना होता है जी? 15 होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा एफिशिएंसी? 15/4 आ जाएगा, सही है क्या? 40 और 20 कितना होता है? 60। तो हाँ सही है। x का एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया? मतलब c का माना था x, तो टोटल क्या पूछ रहा है? c कितना दिन में करेगा ना, पूछ रहा है कि c कितना दिन में करेगा। तो c अभी टाइम क्या होता है? c का जो टाइम है, टोटल वर्क कितना है भाई? 75 भागा 75, 75 भागा कितना होगा? 15/4। तो 15 5 75 होगा ना, 5 को 20 दिन हो जाएगा। 15 5 75, 5 को 20 दिन, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मेरा करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई सबको? चलिए अब थोड़ा सा बेसिक हम लोग, अब इतना नहीं स्टेप करना है, ठीक। अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, देखिए हम लोग स्टेप कैसे छोटा करते हैं इसमें। अच्छा, ए प्लस बी का 5 दिन काम क्या हो जाएगा? 5 3 8, 8 5 40, ठीक है। 40 काम मेरा हो गया, तो कितना बच गया? तो हम लोग सीधा करेंगे, ए प्लस सी का कितना हो जाएगा जी? 5 + x × 4 बराबर रिमाइंडर, जो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा कितना बचेगा? 75 - 40 कितना लिखें? लिखें 35, क्योंकि 40 काम मेरा हो चुका है। टोटल काम कितना? 75 है। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा? शेष काम 35/4। अब यहाँ से हमको अल्टरनेट इसको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना एग्जाम में सेव कीजिएगा टाइम उतना वो फायदा होगा। चलिए भाई, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 4x = क्या हो जाएगा जी? 5 को 20, मतलब यहाँ चल जाएगा 15 बच जाएगा। तो x कितना आ गया? 15/4 हो गया, थोड़ा सा छोटा। अब जब x निकल गया 15/4, मतलब c का एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी निकलते ही मेरा काम क्या है? टोटल में, मतलब हम लोग का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कि c का एफिशिएंसी मिल जाए, ठीक है। तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? मस्त तरीके से उम्मीद करता हूँ एकदम सबको समझ में आ रहा है, एकदम दिल तक पहुँच रहा है, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ रहा है मस्त तरीके से, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है।
ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग एकदम लेटेस्ट अप्रोच एंड स्मार्ट अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ा जाए आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 33.1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया और सी ने शेष काम को 6 दिनों में पूरा किया, तो बी और सी ने मिलकर समान काम का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए बहुत बड़ा बड़ा क्या क्या कहते हैं लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज से क्वेश्चन को घबराना नहीं है, उसको डाटा पहले निकालना है क्या दिया गया है डाटा में, उसका क्वेश्चन का हम लोग धुआं करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा क्या है 20 सबका निकालते हैं पहले कि ए कितना दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है, सी कितना दिन में कर रहा है, फिर हम लोग को मालूम चल जाएगा। अच्छा ए किसी काम को 20% भाग, ए जो है अच्छा 20% का मतलब क्या होता है 1/5 कितना दिन में कर रहा है जी 4 दिन में, तो एक काम निकल गया यहाँ से कितना 20 दिन, ए का निकल गया हमको। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से क्या है बी का 33.1/3, अब बी का निकालते हैं। अच्छा 33.1/3% को क्या बोलते हैं 1/3 वैल्यू होता है उसका, तो ये जो मेरा 1/3 कितना में हो जाएगा 10 दिन में, तो एक काम कितना में आ गया 30 दिन में निकल गया इसका बी का भी। ठीक है, हम समझाने के लिए थोड़ा सा स्टेप कर दे रहे हैं, क्लियर है। चलिए उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया और सी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग टाइम लाइन बनाते हैं इसको, इससे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान। अच्छा पहले दोनों मिलकर एक साथ काम किया कितना दिन तक, ये जो काम किया है आपका 9 दिन तक किया है। ठीक है, अच्छा 9 दिन तक काम किया और फिर सी ने शेष कार्य को, अच्छा फिर किया सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी प्लस सी जो है 75% भाग काम करना कितना दिन में करेगा, यही ना सवाल है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जो है एक 20% भाग कर रहा है 4 दिन में। ठीक है, तो एक 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो एक भाग कितना दिन में करेगा 20 दिन में कर लेगा, और बी जो है 33.1/3%, मतलब 1/3 भाग कितना में 10 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा जी बी का 30 दिन में कर लेगा। अब क्या कर रहा है कि ए प्लस बी ने 9 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद सी ने शेष काम कितना दिन किया है 6 दिन में, तो हमको बताइए कि बी प्लस सी 75% भाग कितना दिन में करेगा। चलिए बहुत ही बताते हैं इसका हम बेहतरीन अप्रोच कैसे हो सकता है। सिंपल सा ए और बी का मेरा एफिशिएंसी निकालना यहाँ से, पहले क्या है भाई यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे क्या है 20 दिन है, यहाँ पे 30 दिन है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। चलिए समझाने के लिए मेरा स्टेप थोड़ा जाएगा कि सबको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा 60 हो जाएगा एलसीएम, कितना जाएगा 20 × 60 30 दूनी 60। ठीक है, तो ए प्लस बी का 9 दिन का काम, तो 3 और 2 5 हो गया एफिशिएंसी टोटल, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा 9 × 5 = 45। अच्छा ठीक है, अब क्या कर रहा है सी काम को निकालना है एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी हमको नहीं पता है अभी। ठीक है, 6 दिन में कितना कर लेगा 6C लिख देगा यहाँ पर डायरेक्ट, बराबर टोटल काम कितना है मेरा 60 काम है। ठीक है, तो यहाँ से 6C = कितना बन जाएगा 60 - 45 कितना होता है 15, तो सी बराबर क्या हो जाएगा जी 15/6, मतलब 3 दूनी 6 और 3 × 5 15। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, अच्छा हमको निकालना है बी प्लस सी का 75%, तो बी प्लस सी का, बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 2 है और सी का कितना है 5/2, तो मेरा जो बी प्लस सी का जो टाइम है टोटल वर्क कितना है मेरा 60 है, तो 75% का वैल्यू क्या होता है 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू में, तो इतना आ जाएगा 15 × 4 = 60। अच्छा समय क्या होता है जी टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, बी का यहाँ पे कितना 2 और 2 और 2.5 कितना लिखें 2 और 2.5 लिखें, 2 और 2.5 कितना होता है 4.5। ठीक है, अब यहाँ से मेरा बन जाएगा क्या भाई 15 × 45 / 4.5, तो पॉइंट कटेगा तो क्या चल जाएगा कट जाएगा 10 आ जाएगा। आगे हमको यही ना पूछ रहा है कि बी और सी कितना काम करेगा, तो 10 दिन में पूरा कर देगा मेरा काम। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए इसको एक बार और समझाते हैं। अगर हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है, तो इतना स्टेप नहीं लिखना है, सीधे बोले 20% 4 दिन में, तो 1/5 मन में करना है कि 1/5 कितना में 4 दिन में करेगा, तो एक काम कितना में करेगा 20 दिन में, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 20 और 30 दिन। जब हम लोग इतना स्टेप छोटा हो गया, अब क्या करना है इसका एफिशिएंसी निकालना है पहले, तो टोटल वर्क मेरा 60 है। अब यहाँ से टाइम लाइन पे हम लोग देख लेंगे कि ए प्लस बी कितना में कर रहा है 9 दिन में, और सी कर रहा है शेष काम कितना में 6 दिन में, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा 3 और 2 5 एफिशिएंसी है टोटल मिला के, एक दिन में 5 काम कर लेता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा 45 काम। और सी काम को पता करना है एफिशिएंसी, तो 6 × C मान लेते हैं इसको, सी का आ गया एफिशिएंसी जी 5/2,
अब पूछ रहा है कि बी प्लस सी 75% भाग, तो टोटल काम मेरा कितना है 60 है, 60 का 75% क्या होता है 3/4, ठीक है, बटा टोटल एफिशिएंसी 2 प्लस 2.5 कितना होता है 4.5। आंसर आ गया 10 डेज सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा था मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए, हम लोग धीरे धीरे कुछ स्टेप को छोटा भी करेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है। जिनको अगर समझ में आ रहा है तो वो अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए स्टेप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी अकेले काम को करते हुए 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है। अच्छा क्या भाई, ए जो मेरा है, ए है यहाँ पे, क्या है बी है, सी है, ये कर रहा 20 दिन में, ये क्या कर रहा 30 दिन में, ये कर रहा 60 दिन में, ठीक है। तो प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी, अच्छा यहाँ पर टाइमलाइन क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस सी है, अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे काम होता चल जाता है, जल्दी पूरा कर सकता है। चलिए सिलेक्शन पर क्वेश्चन है, पेज 11 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, बी करता है 30 दिन में और सी कितना में कर रहा है 60 दिन में। तो बोल रहा है कि ए जो है एकांतर, मतलब कि ए जो है क्या सवाल कर रहा है, यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, मतलब अल्टरनेट डे में काम करता है, पहले ए प्लस बी करता है फिर ए प्लस सी करता है, ठीक है, उसी तरीके से काम चलते चल जाता है, ठीक। तो हमको बोल रहा है कि कितना जल्दी काम खत्म हो जाएगा, मतलब कि कितना समय में पूरा काम क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेज 11 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा जो हम लोग बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, इसका टोटल वर्क पर निकालते हैं हम हमेशा की भांति। अच्छा 20 30 60 का कितना 120 कर दें इसको, तो हो जाएगा 20 छक्का 20 से, 30 चौका 20 से और 60 दूनी 120। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है मस्त तरीके से। चलिए टाइमलाइन बनाने से क्या होता है ना कि कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, एकदम बेस्ट अप्रोच है। कौन काम पकड़ रहा है कौन छोड़ रहा है कुछ नहीं करना है याद, ठीक है। ग्राफ पहले बनाना है अपने हिसाब से कि कौन कितना कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे एफिशिएंसी। चलिए इसको देखिए कैसे होगा। अच्छा ए प्लस बी कर रहा है पहले, फिर कर रहा है ए प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग अच्छा ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 6 4, यहाँ पे 10 काम कर लेगा, ये कितना काम कर लेगा जी बी ए प्लस सी 6 2 8 कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से काम को रिपीट होते चल जाता है, मतलब एक दिन का काम यहाँ पे एक दिन का काम यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पेयरिंग बना करके, ठीक है, तो एक दिन 2 दिन में कितना काम हो जाएगा जी 18 दिन में, और यही काम हमको रिपीट होते चल जाएगा, मतलब ए प्लस बी करेगा ए प्लस सी करेगा, फिर से ए प्लस बी आएगा, फिर से ए प्लस सी आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको बना लेना है ग्रुप, ठीक। तो 2 दिन में कितना काम हो जाता है 18 काम। अब क्या करना है, ये 18 को देखिए एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, बोर्ड में एकदम ध्यान से देखना है। और 18 को इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि हमको 120 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो 18 का पहाड़ा क्या होता है मेरा 18 5 90, 18 6 टोटल से 18 7 26 से मतलब ज़्यादा हो जाएगा, 120 के आसपास जाइए, मतलब यहाँ पे 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरा क्या है टोटल वर्क है ना भाई, ये मेरा क्या है टोटल वर्क है। चलिए इसको टोटल वर्क यहाँ से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इधर भी हो जाएगा, मतलब 12 दिन तो यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है। 12 दिन में कितना काम हुआ, ये मेरा 108 काम हुआ, ठीक है। लेकिन अभी काम मेरा टोटल कितना है 120 काम बाकी है, ठीक। तो 108 में अगला, अब जब हम लोग का जब पेयरिंग हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस सी, तो ऐसे करके जब पेयरिंग करेंगे तो फिर अगला बार का किसका नंबर आएगा, फिर इसी का नंबर आएगा। अच्छा तो ए प्लस बी आएगा, कितना काम करता है 10 दिन में, लेकिन अभी हमको काम कितना करवाना है 12 काम और बचल है, तो ए प्लस सी आएगा तो 12 काम ही कर लेगा, तो 1 दिन और लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया जी, अच्छा ये तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, मतलब 120 काम हो गया ना, इसी तो हमें काम कराना था, नहीं सॉरी हो ए प्लस बी फिर से आएगा, तो ये काम कितना करता है 10 दिन ना करता है, ए प्लस बी फिर से आएगा तो ये काम कितना करेगा 10 काम करेगा, तो 108 और 10 कितना होता है 118। अभी मेरा पूरा काम नहीं हुआ है, 13 दिन मेरा लग गया। अच्छा उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा ए प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस सी आएगा तो ये तो काम कर लेता है 8 को, लेकिन हमको काम कितना करवाना है, इसको हमको काम करवाना है 2 ही काम करवाना है ना, क्योंकि 118 काम हो चुका है,
और 120 काम बचा हुआ है। ठीक है, 118 काम हो चुका है और टोटल करवाना मेरा कितना 120, तो 2 काम और बच गया। तो 2 काम कौन करेगा, तो ये करता है, इसका क्षमता क्या है 8 काम करने का, लेकिन हमको करवाना है 2 ही काम। तो इसमें हम लोग करेंगे, टाइम जो लग जाएगा मेरा, ठीक है, ये जो हो जाएगा कितना लगेगा जी 13। इसका काम करने का एफिशिएंसी है 8 काम, लेकिन काम करवाना हमको कितना 2 ही काम करवाना है। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। जो भी काम बच गया उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और जो मेरा टोटल काम का जो क्षमता है कितना दे रहा है आंसर, 118, 2 काम बच गया ना यार। हाँ, 2 काम 13 पूर्णांक, अच्छा 13 चौका 52, अच्छा 9 का 4 है ना, हाँ 9 का 4 सही है। तो यहाँ पे मेरा 118 काम हो चुका है, 2 काम और बच रहा है। 118 काम मेरा हो चुका है, 2 काम और बच रहा है। लेकिन A+C का क्षमता कितना है 8 काम, लेकिन हमको उससे करवाना है कितना 2 ही काम। तो क्या हो जाएगा, जो काम बच गया और टोटल इसका एफिशिएंसी कितना 8 काम करने का था, 2/8। इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, 53/4 दिन। ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, इसका एकदम लेटेस्ट अप्रोच है। इस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया, एकदम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर एकदम करते रहिए। ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर एक टाइप क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है भाई, तो इस तरह क्वेश्चन को पेयरिंग करके हमको ऐसे बनाना होता है। ठीक, चलिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था, फेज 11 का सवाल था। ठीक है भाई, चलिए हम लोग उड़ा रहे हैं फेज 11 क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ठीक, और पुरुष पहले दिन काम शुरू करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पुरुष हैं और महिलाएं हैं, ठीक है। तो मेल जो है एक करा कितने दिन में 12 दिन में, और फीमेल कितना में कर रही है 10 दिन में। ठीक है, 2 पुरुष और 3 महिला एक दिन छोड़कर। अच्छा जी, यहाँ पे 2 पुरुष है, 2 मेल, ओके, 3 फीमेल है, एक दिन छोड़ काम कर रही है। चलिए, अभी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी काम को पुरुष जो है 12 दिनों में करता है और महिलाएं कितना में कर रही है 10 दिन में। तो बोल रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रही है। अब पहला जो काम शुरू करता है, कौन शुरू करता है, पुरुष शुरू करता है। मतलब 2 पुरुष पहले शुरू करेगा, फिर 3 महिला आएगी, फिर से क्या होगा, फिर से आ जाएगी, फिर से कौन सा आ जाएगा 2 पुरुष आ जाएगा, फिर से 3 महिला आ जाएगी। ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, मतलब पहले पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला हो रहा है भाई। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले हमको निकालेंगे एक दिन, पहले इसको क्या करेंगे 2 दिन का काम निकाल लेते हैं और उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए एमटीएस का आया सवाल है भाई। ठीक है, छोटा मत समझना इसको। चलो भाई, 12 10 का एलसीएम कितना होता है भाई, ये हो जाएगा 60, 12 5 60, 10 6 60। ठीक है, हमको निकल गया एफिशिएंसी। ठीक है, एक आदमी का जो एफिशिएंसी है कितना है 5 काम करता है, तो 2 आदमी कितना काम कर लेगा 10 काम कर लेगा। एक कितना काम कर लेगा, छतनी का 18 काम कर लेगा। तो मान लो 2 दिन में मेरा कितना काम हो जाएगा जी 18 10 28। ठीक है, 2 दिन में मेरा कितना 28 काम हो जाएगा। और 28 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए कि 60 के आसपास हमको जाना है। तो 28 दूनी 56, 60 से कम पढ़ना है, 60 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, 60 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 4 डे हो गया, 4 डे हो गया। और यहाँ पे मेरा 56 काम हो चुका है। ठीक है, अब 4 काम मेरा और बच रहा है। ठीक है, तो 4 काम जब मेल फीमेल करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो मेल का जो काम करने का जो क्षमता क्या है, ये क्या हम 10 काम करता है, लेकिन हमको करवाना कितना है 4 ही काम करवाना है भाई। तो मेरा समय जो लग जाएगा कितना लग जाएगा, 4 दिन तो पहले लग चुका है, प्लस 4 काम बच गया तो ऊपर लिखेंगे, इसका एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, 10 का। अब यहाँ से मेरा आंसर आएगा
तो कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 4 पचे 20 और 2 22/5 दिन। आंसर क्या दे रहा है इसका, 22/5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई। अब एकदम इस तरह क्वेश्चन एकदम हलवा हलवा हो रहा है, एकदम एकदम दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग और कर ले रहे हैं, मतलब अल्टरनेट डे वाला, ठीक है, तो और मज़ा आ जाएगा। सब एमटीएस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए 2023 में एक से एक क्वेश्चन आया हुआ टाइम नंबर का, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से हर एक बारी बारी से काम एक दिन छोड़कर काम करें, ठीक है। मेघा पहले दिन काम शुरू करती है, उसके बाद पूनम दूसरे दिन, ऋचा तीसरे दिन, तुषार चौथा दिन और फिर मेघा 5वें दिन। इसी प्रकार आगे काम करते रहते हैं। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो हम लोग किए हैं अभी। सबसे पहले क्या है मेरा, तुषार, मेघा, पूनम, बहुत सारा है, दिखते हैं पहले। तुषार, ये क्या है, मेघा, ये पूनम एंड ऋचा, ठीक है। तुषार, मेघा, पूनम, ऋचा, ये कितना में कर रहा है, 10 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है कितना में, 15 दिन में, ये क्या कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। तो उनमें से हर एक बारी बारी से छोड़कर काम करें। मेघा पहले दिन काम शुरू करती है, ठीक है भाई। पहले मेघा काम की, पहले दिन काम शुरू की, फिर उसके बाद पूनम जो है दूसरे दिन, उसके बाद क्या है मेघा, मेघा क्या है पहले दिन ना, उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर तुषार है चौथे दिन, ठीक है, तुषार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्या है कि तुषार किसी काम को 10 दिन में करता है, मेघा कर रही है 12 दिन में, और पी क्या है, पी से है मेरा पूनम ना, हाँ पूनम कर रही है 15 दिन में और ऋचा कर रही है 18 दिन में। तो पहले काम कौन स्टार्ट करते हैं, मेघा, उसके बाद पूनम दूसरे दिन, तीसरे दिन ऋचा और चौथे दिन तुषार। अब इसी तरह काम होते रहता है, ठीक है, साइकिल में। तो बोल रहा है कि टोटल काम जो होगा कितना दिन में खत्म होगा। आप तो इस तरह क्वेश्चन का धुआं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर। कुछ नहीं करना, क्या करना है भाई, टोटल इफिशिएंसी पहले निकालिए। पहले टोटल वर्क मेरा कितना बनेगा, टोटल वर्क जो मेरा बनेगा वो बन जाएगा मेरा अपना कितना है भाई, इसको कितना हो सकता है, 180 हो जाएगा एलसीएम टोटल। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 18, यहाँ पे बन जाएगा 15, यहाँ पे बन जाएगा 12, यहाँ पे 10। निकल गया चारों का एफिशिएंसी, ठीक है। तो पहला मेरा मेघा, मेघा कहाँ पे है, मेघा ये है, ये काम कर लेगी कितना, 15 काम कर लेगी, ठीक है। पूनम कर लेगी 12 काम, ऋचा कितना काम करेगी 10 काम, तुषार कितना करेगा 18 काम। यही मेरा साइकिल बनते हुए चल जाएगा, रिपीट होते चल जाएगा। तो चारों को लेंगे, पहले क्या करेंगे, यही मेरा रिपीट हो जाएगा, फिर से आ जाएगी मेघा, फिर से आ जाएगी पूनम, फिर से आ जाएगी ऋचा और फिर से आ जाएगा तुषार, ठीक है। अब यहाँ क्या काम करना है, ये सब इतना बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक हम लोग बना लेंगे साइकिल। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को फिर उड़ाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 दिन, 4 दिन में मेरा कितना काम हो रहा है, 4 डे में टोटल काम कितना हो रहा है भाई, 15 10 25, 25 और 12 कितना होता है 37, ठीक है। 37 और 18 कितना हो गया, 8 7 15, 3 1 4 1 5, 55 काम हो जाएगा, सही है। एक बार जोड़ लेते हैं अच्छे से, 15 10 25 और 12 क्या होता है 37, और 37 और 18, 8 7 15, 3 1 4 1 5 आ गया। 4 डे में मेरा कितना काम हो गया 55। अब क्या करेंगे, इसी को साइकिल बनाएंगे, ठीक है। 55 को मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि 180 के मेरे आसपास जाना है। तो यहाँ पे 3 बार में चला जाएगा, इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 से इधर भी करेंगे, ठीक है भाई। तो मेरा 12 दिन लग गया। मेरा कितना काम हुआ है भाई, अभी मेरा काम जो हुआ है 165 ही काम हुआ है, ठीक है। अच्छा 165 काम मेरा हो गया है, लेकिन बच गया कितना काम, मेरा 15 काम और बच गया है, ठीक। तो 15 काम में कौन आएगा, मेघा कर लेगी। ये तो बहुत इजी हो गया भाई। तो टोटल काम मेरा यहीं पे निकल गया, 6 1 7 1 8, तो मतलब 1 दिन और लग जाएगा। तो कितना दिन लग जाएगा मेरा, 13 दिन में मेरा टोटल काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है इजी क्वेश्चन कुछ है, बस कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद क्वेश्चन को धुआं कीजिए और क्या। चलिए तो 13 दिन मेरा हो जाएगा। चलिए एमटीएस का वो सवाल था भाई 2023 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप को जरा चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। पी क्यू और आर जब अलग अलग काम करते हैं तो किसी काम को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी क्यू और आर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, ये काम होने से पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन है। क्यू काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। और आर जो है कार्य आरंभ से अंत तक काम करता है। तो कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, पी क्यू कितना कितना में कर रहा है भाई, पहले निकालते हैं इसका। पी यहाँ पर क्या है, क्यू यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है, ये कर रहा है 36 दिन, ये कर रहा है 48 दिन, ये क्या क्या कर रहा है 144 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पी क्यू आर किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, ये 48 दिन में करता है, ये 144 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है सवाल में कि पी जो है काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, क्यू 8 दिन पहले छोड़ दिया और आर जो है अंत तक काम किया। तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, काम पूरा जो करने से पहले छोड़ता है ना, तो उसको बोले कि भाई काम पूरा, उसको क्या कीजिए कि उसको खींच के लाए ज़बरदस्ती कि पूरा काम करो। ठीक है, काम को छोड़ के भाग रहा है ना, उसको पूरा काम करवाना है पहले। तो पहले इसका निकाले एफिशिएंसी। ठीक है, इतना बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा इसका एलसीएम। ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा कितना 3 बार में, 1 बार में। ठीक है, तो पी का एफिशिएंसी कितना आ गया 4, क्यू का कितना आ गया 3, आर का कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ काम किया, कितना, तीनों मिलकर पी क्यू आर एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले हम जो छोड़ा है काम उसको पहले हम लोग करवा लेते हैं काम। ठीक, तो एक दिन में पी कितना काम करता है जी 4 दिन में, तो 12 दिन में कितना काम कर लिया होगा। तो पहले मेरा 144 काम था, जो काम छूटा उसको काम करवाइए। तो एक दिन में 4 काम था, 12 दिन में कितना काम, कितना काम किया है पी जो किया है काम आपका 12 दिन पहले ने छोड़ा है, तो इसको 12 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 48 काम कर लिया होगा। उसके बाद उसको बता रहा है क्यू जो है 8 दिन पहले। ठीक है, तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 24 काम कर लेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा कितना बन गया, टोटल जो वर्क है वो मेरा इतना हो गया। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 8 4 12, 12 4 8 4 12, 12 4 16 की 6 कैरी 1, 2 4 6 6 4 10, 1 11 की 1 और 1 1 216 काम हो जाएगा टोटल। अच्छा, ठीक है, टोटल वर्क हमको निकल गया। अब क्या करना है इसको कि जो मेरा टाइम लगेगा, अब कितना काम लगेगा 216 है टोटल वर्क, एफिशिएंसी कितना है 4 3 7 1 8, बस इतना ही करना है। तो कितना लगेगा 8 दूनी 16 और 8 7 56, मतलब टोटल काम जो लगेगा मेरा कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा 27 डेज। बेस्ट अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन बनाना है, काम छोड़ने वाला। इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया मेरा 27 दिन। जो भी काम छोड़ता है उसको पकड़िए कि पूरा काम करवाइए पहले उसको। ठीक, तो इसमें काम मेरा 48 दिन मेरा छोड़ के भाग रहा था, उससे करवा लिए 48 काम, उससे भी करवा लिए कि उसे 24 काम करवा लिए। टोटल मेरा कितना हो गया 216। तो टाइम क्या होता है टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, तो 4 3 7 1 8, यहाँ कितना आ गया आंसर मेरा 27 डेज। सीपीओ का आया, जबरदस्त सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन। बस क्लास में बने रहिए और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहिए। ठीक है, चलिए क्या बेनी एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, चेतन और डेविड उसी काम को 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। सभी मिलकर काम आरंभ करते हैं। ठीक है, सीजल का वो सवाल है। ठीक है, बेनी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ा, चेतन 10 दिन पहले छोड़ देता है, डेविड ने बेचारा अंत तक काम किया। ठीक है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। अच्छा, कौन कौन है, बेनी है अपना बेनी भाई साहब हैं, बेनी है, और कौन सा है भाई, बेनी है, डेविड है, चेतन है ना, बेनी है, चेतन है और डेविड है। चलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं और क्या। ठीक है, तो कितना मेरा है भाई इसका, ये करता है आपका 24 दिनों में, ये काम कर रहा है 36 दिनों में, ये काम कर रहा है कितना दिन में 48 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा कितना बन गया यहाँ से 24 36 48 का एलसीएम क्या होता है, हो जाएगा 96 टोटल। तो 4 बार में ये चल जाएगा, नहीं 96 नहीं होगा एलसीएम, 1 4 2 8
48 दूनी 48 25 8 25 48 दूनी 96 48 44। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 144 हो जाएगा टोटल वर्क। तो 24 6 बार में चल जाएगा, यहाँ से 4 बार में चल जाएगा, यहाँ से कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, तीनों का निकल गया हमको एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है सवाल में? अब मैं जो सवाल में कह रहा है कि सभी मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, बेनी 4 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले टोटल काम यहाँ से निकालते हैं। पहले मेरा 144 जो था पहले से था। अच्छा, बेनी 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा वह? 24 काम कर लिया होगा। उसके बाद कौन छोड़ रहा है? उसके बाद छोड़ रहा है आपका चेतन 10 दिन पहले। चेतन कितना है? तो 40 काम कर लेगा ये। ठीक है, अब तो ईजी हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। और डेविड बेचारा अंत तक किया है। ठीक है, तो डेविड अंत तक किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये टोटल वर्क हमको निकल गया, तो टाइम कितना हो जाएगा? अब डायरेक्ट बनाइए इसको। और क्या, टोटल जो है डेविड ने अंत तक काम किया और काम को पूरा किया, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कितने दिनों में काम पूरा हुआ। अच्छा, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना? 6 4 10 3 13। ठीक है, तो मेरा कितना जाएगा? 4 4 8 और 14 2 16 4 20 208/13। तो कितना बार में कटेगा? 13 का 13 और 13 6 78। कितना दिन में काम हुआ होगा? टोटल काम जो मेरा हुआ होगा 16 दिन में काम कंप्लीट हो गया 16 दिन में काम क्या हुआ होगा? कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है भाई, जो भी काम छोड़ने वाला है सब कुछ काम को जोड़ लीजिए। ठीक है, और टोटल को एफिशिएंसी से हम लोग को डिवाइड कर देना है। मेरा यही काम निकल जाएगा कि कितना दिन में काम खत्म हुआ होगा। चलिए, क्लियर है भाई सबको? मस्त तरीके से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए लाइक शेयर एकदम कीजिए आप लोग। ठीक है, और कमेंट भी एकदम करना जरूरी है। कुछ अगर प्रॉब्लम आता है, कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो देख के खाली भागने से काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अगर वीडियो में सचमुच कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि हमको उससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल पे हम लोग बेहतर से बेहतर काम करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक करना पैसा थोड़ा नहीं लगता है भाई, अगर बढ़िया लगता है तो लाइक करो, नहीं बढ़िया लगता है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी सीपीओ का है वो सवाल है। चलिए, जबरदस्त सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं एक बार। ए किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में करता है। ठीक है, बी उसी काम का 30% भाग 36 दिनों में, सी उसी काम का 80% भाग 160 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और X दिन तक काम किया। ठीक है, X दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने सी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने शेष कार्य X - 41 दिनों में कार्य पूरा किया। ठीक है, यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 19:6 है, तो अकेले सी द्वारा 2x दिनों में उसी काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। चलिए, बहुत लंबा सवाल है, बहुत बोरिंग सवाल है। ठीक है, पढ़ने में बहुत बोरिंग हो गया होगा। चलिए, सवाल बहुत टेक्निकल सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत बड़ा कर रहा है, लेकिन बनाएंगे उसको हम लोग सेकंड में। कैसे, देखिए कैसे। पहले हम सवाल को थोड़ा सा लिख देते हैं, डाटा क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो देख के लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या सवाल कर रहा है भाई? 1/5 भाग 20 दिन में, तो हम डायरेक्ट लिखें 1/5 भाग 20 दिन में करेगा तो टोटल काम कितना में करेगा? 100 दिन में कर लेगा ये। चलिए, एक काम मेरा खत्म। 30% भाग 36 दिन में, तो 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। ये कितना में कर रहा है? 36 दिन में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी? आगे 120 दिन निकल गया, अभी टोटल काम। अच्छा, सी कितना में कर रहा है? 80%, मतलब कि 80% मतलब कितना होता है? 4/5। ये काम कर रहा है कितना दिन में? ये काम कर रहा है आपका 160 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा जी? 200 दिन लग जाएगा इसको। अब क्या करना है हमको? निकालना है इफिशियंसी तीनों का। तो 100 120 और 200 का एलसीएम क्या होता है? ये जो मेरा एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? ये मेरा टोटल वर्क क्या बनेगा इसमें? इसका हो जाएगा कितना? 10 12 अच्छा 2 दूनी 400 ये 600 हो जाएगा एलसीएम इसका। 600 हो जाएगा इसका टोटल वर्क। तो हो जाएगा मेरा 6 बार में, ये मेरा 5 बार में, ये बार कितना बार में जी? 3 बार में। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? अच्छा, अब क्या कह रहा है सवाल में कि बी, चलिए टाइम ग्राफ बनाइए। एकदम कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन खाली कह रहा है बहुत लेंदी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए, बी और सी कितना में कर रहा है? काम करना शुरू किया है। ठीक है, करवा देते हैं। चलो भाई करो तुम। बी प्लस सी कितना दिन काम किया है जी? X दिन तक काम किया है। ओके, उसके बाद 1 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब क्या आ गया? ए और सी कर रहा है। ये कितना दिन में कर रहा है? दोनों ने शेष काम X - 41 दिन में पूरा कर रहा है, तो X - 41 दिन में ये पूरा कर रहा है। ठीक है, और दिया हुआ है कि B प्लस सी का, अच्छा एक और दिया हुआ है इसमें कि B प्लस सी का जो
काम का अनुपात है बी प्लस सी का ए प्लस सी से, ये क्या है भाई 19:6 है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि सी द्वारा 2x दिनों में कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अच्छा, सी जो है 2x दिन में कितना भाग पूरा काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन, लेकिन बहुत लेंदी सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा लग रहा होगा बहुत लेंदी है, लेकिन हम लोग उसको बनाएंगे कैसे। इसमें बहुत सारा डाटा जो दिया हुआ है बिना काम का डाटा है, उसका कोई यूज ही नहीं है, खाली क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए दिया गया है। ठीक है, कैसे देखिए। अच्छा सिंपल सा भाई, हमको टोटल वर्क हमको यहाँ से निकल गया 600। अब क्या करना है हमको कि जब टोटल वर्क मेरा काम निकल गया तो यहाँ से निकालते हैं कि b प्लस सी यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 8, तो x दिन में कितना काम कर लेगा 8x काम कर लेगा। अच्छा, a प्लस सी जो है x माइनस 41 दिन में कितना कर लेगा, एफिशिएंसी कितना है a प्लस सी का, a का 6 है, c का कितना है 3 है, तो 6 3 9 दिन में इतना काम कर लेगा। टोटल काम मेरा कितना है 600 काम है। ठीक है, अब यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा हमको x का वैल्यू। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 8 9 17 लिखें डायरेक्ट यहाँ पे, 17x बराबर 600, और जब माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 का 9 9 चौका 36, मतलब यहाँ से 17x इक्वल टू ये बन जाएगा अपना कितना 6 3 9 6 9, और यहाँ देखिए तो कट रहा है क्या x के बराबर 969 बटा 17, ये काटेंगे तो कितना में कटेगा जी 17 चौका 68, 17 5 85। ठीक है, 17 5 85 और यहाँ कितना बचेगा 11 और 17 17। अब वाह, ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हो गया भाई। x बार निकल गया 57, मतलब x मेरा दोनों काम कितना दिन क्या होगा 57 दिन। लेकिन अब क्या बता रहा है कि जो c है 2x दिन में कितना काम कर लेगा। ठीक है, मतलब c जो है क्या पूछ रहा है सवाल में, c जो है 2x दिनों में उसी काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अच्छा c यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 57 आ गया है, तो पूछ रहा है कि c जो है 2x दिन में कितना करेगा, तो 2x दिन में ये कितना हो जाएगा 57 दूनी 114, तो 114 जो हो जाएगा 114 ना, 114 है इसका। अच्छा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा सी का, इसका सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा 114 गुने 3 बटा टोटल वर्क कितना भाग है जी, टोटल काम हो कितना करवाना 600, तो यही मेरा बच जाएगा कितना भाग करेगा। ठीक है, सी के द्वारा तो काटिए, काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे कितना आ रहा है 2 5 10 1 2 7 14, कितना आ गया 57 बटा 100 जो भाग होगा उसी के द्वारा किया गया होगा, यही ना है 57 बटा 100। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें जो इसका जो दिया डाटा b प्लस सी का a प्लस सी से ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये फालतू डाटा है। ठीक है, ऐसा कोई यूज नहीं हुआ। हमको c का पूछ रहा था, c का यहाँ से निकाल लिया, हमको x बराबर कितना आ गया 57 आ गया, तो c 2 दिन में कितना कर लेगा 114 काम कर लेगा। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी c का कितना आ जाएगा टोटल वर्क, c का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 3 काम, एक दिन में कितना काम करता है 3 काम, तो 114 दिन में कितना काम कर लेगा 114 गुने 3 कर लेगा, और टोटल काम मेरा कितना है 600 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 114 गुने 3 बटा 600, मतलब इतना काम इतना भाग किया होगा सी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सीपीओ का वो सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और चलो और उठाते हैं क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, 3 बकरी कितना भेड़ के बराबर है 5 भेड़ के बराबर है। ठीक है, 5 भेड़, ये खेत किसी खेत को कितना में कर रहा है 54 दिन में चल रहा है, तो 3 मतलब 6 बकरी अब प्लस 8 भेड़, यही ना है भाई, बकरी भेड़ है और का कितना दिन में चलेगा। चलिए एक क्वेश्चन सीपीओ का सवाल है। सही, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है कि बकरी को भेड़ में कर देंगे या भेड़ को बकरी में कर देंगे चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बकरी बराबर 5 भेड़ है, तो 6 बकरी बराबर कितना हो जाएगा जी 10 भेड़ हो जाएगा। अच्छा, तो टोटल भेड़ कितना आ गया मेरा 10 8 18 भेड़। ठीक, अब यहाँ से भेड़ ले रहा है तो 5 भेड़ किसी खेत को 54 दिन में चरता है, तो एक दिन में कितना चर लेगा, टोटल 5 भेड़ जो है 54 दिन में चलेगा, तो एक भेड़ कितना में चलेगा, कितना दिन समय लगेगा 5 गुने 54 बटा टोटल कितना जी 18 भेड़ है, तो 18 से 54 कितना लग जाएगा टोटल, इसको लग जाएगा 15 दिन में पूरा खेत को चर जाएगा। ठीक है, यही होता है। चलिए क्लियर है सबको, चलिए बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। सब क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग संभालिएगा। ठीक है, अनीता और आनंद एक काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने उस काम को 48,000 रुपये में पूरा करने का वादा किया। ठीक है, और उनकी मदद से उन्होंने 6 दिन का काम पूरा किया 6 दिन में, तो अनीता और आनंद हिस्से का योग बताइए। चलिए, अनीता और आनंद कितना दिन में कर रही है
ये मेरा अनीता है और ये क्या है, मेरा आनंद है। ये कर रहे कितना दिन में, 12 दिनों में, ये काम कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। और अरुण की मदद से, अच्छा मतलब अनीता, आनंद और तीनों अरुण, ये काम कितना में कर रही है, ये कर रहा है 6 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। पहले निकालते हैं तीनों का एफिशिएंसी, क्योंकि जो जितना काम करेगा उसको हिसाब से पैसा मिलेगा। जो जितना बढ़िया काम करेगा, कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, बेहतर काम करेगा, तो उसको हम लोग उतना पैसा देते हैं एफिशिएंसी के हिसाब से। तो पहले क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, पैसा बांटने वाला में, कि पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो अनीता, आनंद और एक और कौन सा है, अनीता, आनंद और कौन है भाई, अरुण है, ठीक है। तो पहले इसको करना क्या है, 12 18 6 का कितना, 36, तो हो जाएगा 12 3 36, 18 2 36, 6 6 36, ठीक है। तो अनीता आनंद का निकल गया हमको, तो अरुण का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लें। अरुण का जो एफिशिएंसी आएगा कितना आ जाएगा, 6 में से दोनों को माइनस कर दें जोड़ के, तो 6 - 5 कितना होता है, 1 आ गया इसका एफिशिएंसी, ठीक है। तो तीनों का एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया, अनीता, चलिए हम समझाने के लिए देते हैं, अनीता, आनंद और ये क्या है भाई, अरुण है। इसका एफिशिएंसी कितना मेरा आ चुका है, ये आ चुका है मेरा 3:2:1, ठीक है। अब क्या बता रहा है, किसा किसा चाहिए हमको पैसा, अनीता और आनंद का ना। अच्छा, टोटल पैसा मेरा कितना है, अच्छा अनीता आनंद कहाँ पे कितना है, 3 और 2 काम कर रहा है ना, तो टोटल पैसा मेरा कितना, मतलब 3 2 5 1 6 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है जी, टोटल पैसा मेरा जो है कितना बांटना है, 48,000 रुपया है टोटल पैसा। तो 6 का वैल्यू क्या है, 48,000 है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48,000 भागा 6, इसलिए अनीता आनंद कितना एफिशिएंसी है, 3 2 5, मतलब 5 का वैल्यू बताना है। तो 6 8 48, 8,000 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 8 5 40,000 रुपया इसको मिलेगा, किसको किसको, और अनीता आनंद को मिला कितना मिल जाएगा, इसको 40,000 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई, क्लियर है सबको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी टॉप क्वेश्चन बन रहा था सीपीओ के लिए रिवीजन के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि एक क्लास में लपेटे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई ज़रूरी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। अच्छा, रेलवे वाले स्टूडेंट्स कृपया करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में हम लोग मेंसुरेशन में आयत, घन घनाभ, चतुर्भुज, वर्ग, आयत सब कर लिए थे, ठीक है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग करेंगे स्टार्ट बेलन और शंकु सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का 80% सिलेबस कवर हो चुका है यूथ पब्लिकेशन में रेलवे का, ठीक है भाई। तो उसमें जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो जाके उसमें जाके चैनल पर देखिए, हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।